वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री राम जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो हम आपकी कुशलता की मां श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं। जय सिया राम। संकट हरें, संकट मोचन आपके। तो कथा आरंभ करते हैं उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना की यदि आपको हमारा चैनल और हमारी ये कथा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ किसी एक पर्सन को तो जरूर शेयर किया कीजिए। अगर हर 10 व्यू में अगर 10 लोग आगे 10 लोगों को शेयर करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा एक पुण्य का काम हो जाएगा और हमारे लिए भी। खैर, सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर देखते हैं और पसंद आती है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कीजिए और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कोई धर्मात्मा नहीं है, आपके जैसे ही हैं। छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए राम कथा लेकर आने का। तो राम कथा में हम पहुंच चुके हैं श्री राम के वनवास की ओर। हमने पिछली कथा सुनी किस प्रकार माता कैकेयी ने राम जी को आदेश दिया वन में जाने के लिए। तो दोहा था, जेहि चाहत नर नार सबती आरत एहि भात, जिमि चातक चात की दृष्टि वृष्टि सदृदु सवात। जेहि चाहत नर नार सबती आरत एहि भात, जिमि चातक चातकी तृषित वृष्टि शरद ऋतु स्वात। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तो हमने पिछली कथा में सुना किस प्रकार माता कैकेयी ने मेरे राम को अयोध्या से वनवास जाने के लिए कह दिया, और अभी रामचंद्र जी कहाँ पर आए हैं? अपनी माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए। और माता बली बली जाती है अपने बेटे से। क्यों? क्योंकि उनको तो भोली को कुछ पता ही नहीं है कि बेटा का राज तिलक नहीं होने वाला, वो तो वन में जाने वाला है। और माता उनकी बधाइयां ले रही है, खुश हो रही है कि मेरे बेटे का राज तिलक होने वाला है। जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातिन शत्र वर्षा को चाहते हैं, ताते जाऊं बलि बेग नहाओ, जो मनि भाव मधुर कुछ खाओ, पितु समीप सब तब जाइयो भैया, भई बड़ी भारे जाई बलि मैया। ताते जाओ बलि बेग नहाओ। माता क्या बोल रही है? बोलिए तात, ए बेटा मैं बलियां लेती हूँ, तुम जल्दी जाओ और नहा लो, और जो मनी भाव मधुर कुछ खाओ, और जो भी तुम्हें मन को अच्छा लगे ना कुछ मीठा खा लो। पितु समीप जब जायो हो भैया, भैया तब पिता के पास जाना, भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माओ को होता ही है ना कि देर ना हो जाए शुभ काम में, जल्दी जाओ, लेट हो रहे हो। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनो सने सुर तरु के फूला। माता के अनुकूल वचन सुनकर जो मानव स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल के से थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मनु भंवर न भूला। भाव से भरे राजलक्ष्मी के वो मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर रामचंद्र जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं भूला। राम जी सोच रहे हैं, माँ तू कितनी भोली है, तुझे तो पता ही नहीं कि मैं किस कार्य के लिए तेरे पास आया हूँ। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कौ मातु सने अति मृद भानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांत मोर बढ़ काजू। धर्म धीन रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से बड़े कोमल वचन में कहा, माँ पिताजी ने मुझको वन का राज्य दे दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। तो मुझे राज्य तो मिला है मैया, लेकिन वो कहाँ का मिला है माता जी? मुझे राज्य
वन का मिला है, वन का डिपार्टमेंट मिला है, मुझे वहां का संभालना है, मैं वहां जा रहा हूँ। आयसु देहि मुदिते मन माता, जेहि मुदे मंगल कानन जाता। जनी सने बस डर पसे भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माँ, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में नंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं माँ, तेरी कृपा से नंद ही होगा। देखिए मेरे राम की करुणा, ये नहीं बोल रहे कि मुझे वनवास दे दे। कई माता ने, मैं जंगल में जा रहा हूँ, मुझे राजपाट नहीं मिल रहा। आजकल का वाले तो कलेश ही हो जाता। बड़े प्यार से माता को घुमा के से बोल रहे हैं कि मुझे राज्य तो मिला है, लेकिन उस साइड का मिला है, मुझे वहां राज्य करना है जाके। वो तो हे माता जी मुझे आज्ञा दीजिए। वर्ष 4-10 विपिन बसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखूं, मनुजनी करसि बलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचन को प्रमाण कर फिर लौट कर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा माँ, तू मन को दुखी ना करना। वचन वनीता मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातूर करके। सहमी सुखी सुन शीतल बानी, जिमी जहास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वान के समान चुभ रहे हैं, और शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सह कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जो आशा सूख जाता है। कहीं न जाए कुछ हरे देवी साधु, मनोमृगी सुनी के हरि नादु। नैन सजल तन थरे थरे कांपी, माज ही खाई मीने जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ नहीं कहा जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा के फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरे धीर जो सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पिता तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज मन में धरकर बड़ी स्ट्रोंग होकर माता पुत्र को देखकर बोलती है, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देने कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बिने के ही अपराधा। तात सुनाओ मोहे निदानु, को दिन करे कुल भयो कृषान। कह रही तुम्हारे पिता से तुम्हारा इतना प्रेम, तुम्हारी बातें सुन सुनकर ही वो इतने खुश हो जाते हैं, और राज्य देने के लिए उन्होंने भी शुभ दिन सुधवाया था। फिर अब किस अपराध के वन जाने को कह दिया तुमको? तुमने ऐसी कौन सी घटना कर दी, कौन सा गुनाह, कौन सी भूल होगी भी तुमसे, जो राजा ने गुस्सा होकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन जाने के लिए बोल दिया? मुझे कारण तो बताओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरिख राम रुख सचिव सुत, कारणु कयो बुझाए। सुनी प्रसंग रही मूक जमी, दशा बरनी नहीं जाए। तब रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा, क्योंकि वो साथ था। और मंत्री कौन है? सुमंत्र जी। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अस्त व्यस्त, बिल्कुल शौक लग गया माता को कि ये क्या हो गया, क्या कई ने ऐसा कर दिया? कई तो बहुत प्रेम करती है। राखी न सके न कहीं सक जाऊ, दुहु भांति उरेदारन दाहू। लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख हो सकती है
न कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा दुख है माँ के। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। तो कैसा भाग हो गया है ये। धर्म सने उभे मति घेरी, भय गति सांप सुंदर केरी। राखे हो सूतहि करि अनुरोधु, धर्म जाए और बंधु विरोधु। धर्म और श्रेय दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दक्षा साफ और सुंदर सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। भाई कौन? राम और भरत में विरोध हो जाएगा। कह रही मैं तो जिद करके इसको रख लूंगी, लेकिन एक तो राजा का धर्म जाएगा, तो धर्म निभाना जरूरी है। दूसरा भाई भाई एक दूसरे के वैरी हो सकते हैं। कहूँ जाने बने तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुर समुचित धर्म सयानी, राम भरत दो सूत समझानी। और यदि वन जाने को कहती तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोचकर वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पति धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर क्या बोली? सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धर भारी। ताते जाओ बलि कनिह होनी का, पिता आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव राम जी की माता बड़ी धीरे धरकर वचन बोलती हैं। तात मैं बलहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया पिता की आज्ञा का पालन किया। पुत्र उनके पिता का अपने पिता की आज्ञा का पालन करना भी चाहिए। धर्मों का श्रोमणी धर्म है ये। राजू देन कहीं दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत भूपति प्रजी प्रचंड कलेश। राजा देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, क्योंकि भरत तुमसे बहुत प्रेम करता है पुत्र। भरत को ये बात कतई अच्छी नहीं लगेगी कि राम जी कहाँ चले गए वन में। इतना अच्छी तरह से जानती थी कौशल्या माता अपने पुत्र भरत को। और यदि ये कलयुग होता तो हालात कुछ और होते और माओ का विचार भी कुछ और होता। तो ये वो राम जी का युग था जहाँ पर माँ ने कभी भरत और राम में फर्क नहीं समझा, इसलिए दोनों की मनोदशा भी जानती है। और यहाँ पर ऐसा होता है कई बार बच्चा की भावना गलत नहीं भी होती ना, फिर भी उसको गलत समझ लिया जाता है। अगर ये घटना इस युग में घटी होती और भरत अपनी जगह सही होता, फिर भी उसको दोष पहले दिया जाता कि उसी ने बोला होगा। तो ये फर्क है राम राज्य का और हमारे कलयुग का। जो केवल पितुआ सुताता, दो जनी जाहु जाने बड़ी माता। जो पितु मात कयो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। तात जल्दी यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। तो यहाँ पर भी देखिए कौशल्या माँ, उनकी बड़ाई देखिए कि वो क्या बोल रही हैं। वो कहना चाहती है कि अगर तुम्हारे पिता ने बोला ना कि वन जाओ तो मत जाओ, क्योंकि पिता से बड़ी माँ होती है। माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा होता है, माँ का पुत्र पर ज्यादा हक होता है। तो पिता से मुझको बड़ा जानना और वन जाने का मना कर देना। लेकिन अगर पिता के साथ तुम्हारी माता की भी आज्ञा है, अर्थात कई ने भी बोला है कि तुम वन में जाओ, तो तुम अवश्य जाना। फिर ऐसे सैकड़ों अयोध्या के समान है तुम्हारा वो वन। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरुहु सेवी। अंतहु चित नृपहि बनवासु, बैविलोक ही होय हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां की पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है।
तो पुराने समय में वनवास होता था राजा का रिटायरमेंट में। तो यहाँ पर माता कौशल्या यही कह रही कि राजा के लिए वनवास अच्छी चीज होती है, लेकिन एक उचित समय पर होती है। तुम्हारी एज के हिसाब से थोड़ा दुख होता है कि तुम सीधे वनवास में जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। बड़ भागी बनु अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सूत कहो संग मोहे ले हो, तुमरे हृदय हो ये संदेह हो। रघुवंश के तिलक वन बड़ा भाग्यवान है, और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो माँ तो बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठे पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठ पछताती हूँ। यही विचार नहीं करियूं हट, झूठ सुने हो बड़ाओ। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसर जन जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा। मैं बलैया लेती हूँ कि माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्ही गोसाई, राखूं पलक नयन की नाई। अवधि आम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम सम करुणा कर धर्म ढूंढना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पल की आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जय है, प्रियजन कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म के को धारण करने वाले हो। तो इसीलिए पुत्र जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अस विचार सोही करो उपाय, सब ही जियत जेहि भेटो आय। जाऊं सुखे न बने बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाँव। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम वापिस आ जाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुम सेवकों के परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करी आजु सुकृत फल बीता, भयो कराल कालो विपरीता। बहुविधि विलपे चरण लपटानी, परम भागनी आपो जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके अपने को परम भाग नहीं जानकर माता राम जी के चरणों में लिपट गई, क्योंकि माँ है कितनी देर दर्द छुपाएगी, सामने आ ही गया। दारुण दूसहे दाहुर व्यापा, बरनी न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु रिलाई, क्रयी मृदु वचन बहुरे समझाई। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय की बहुविधि विलाप वर्णन नहीं किया जा सकता। राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंद बैठे सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी कुला उठी और सास के पास जाकर उनके पास दोनों चरण कमलों की वंदना की, सिर नीचा करके वहीं पैरों में बैठ गई। दीन आशीष सासु मृदबानी,
अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सामने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया सास ने, और सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। और रूप की राशि और पति के साथ पितृ प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं, चलने चाहते बने जीवन नाथू, के ही सुकृति सनि हो ही साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि करतब कुछ जाय न जाना। तो यहाँ पर राम ने सिया से क्या कहा, सुनो सीते लगा कर ध्यान, मुझे आज है वन जाना। और माता सीता ने क्या प्रार्थना की, सुनो बिनती मेरे रघुवर, मुझे साथ ही ले जाना। हे जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। चारों चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि कर बरनी, मनहु परे मस बिनती ही करे, हमी सिया पद जनी परे हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों से नखों से धरती को रेत रही है। ऐसा करते समय नूपुरों की जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि इसका रस प्रकार वर्णन करे। किस प्रकार बोले कवि की क्या कह दिया सीता ने, ऐसे नाखूनों से धरती को रेतने से। मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू विलोचने मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनो सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। माता कहती है, सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी दिशा देखकर राम की माता कौशल्या बोली, तात सुनो सीता अत्यंत सुकुमारी, सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी है, सबकी लाडली है सिया। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रघुकुल कैरव विपन, विदुगुण रिपुन द्रुप निधान। पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि और ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल के कुमुदवन खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण के रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई, नैन पुत्र करी प्रीति बढ़ाई, राखियो प्राण जनक की लाई। फिर मैंने रूप की सुंदर राशि गुणी और शीलवाणी प्यारी पुत्र वधु पाई। मैंने जानकी की आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प वेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली, फुलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाए काह परिणामा। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाव चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला। अब इस लता के फूलने फलने के विधाता के वाम हो गए, कुछ जान नहीं जाता किसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिए के दिन पगुवन कठोरा, जियन मोर जिमि जोगवंत रे हूँ, दीप बात नहीं टारन कहीं। पलंग के ऊपर गोद और इंडोरों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है मेरी सीता ने। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रहती हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती हूँ मैं अपनी बहू से कि कहीं जल ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। इतने प्यार से रखी हुई है सास ने अपनी बहू। सोई सिए चलत
चहत बन साठा आय सुकाह होए रघुनाथा। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सके के मिजोरी। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर और आंख किस तरह मिला सकती है। करके हिर निश्चर चरी दुष्ट जंतु बन भूर, विषवाटिका के सोह सूत सुभग सजीवन मूर। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल किरात कसोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। वाहन क्रमी जमी कठिन स्वभाव, तीनों कलेश न कारण काऊ। जिनका पत्थर कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है और उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है। क्या पस्ती कारण जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिए बन बसे तात के ही भांति, चित्र लिखित कभी देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए त्याग दिए पुत्र। जो तस्वीर के बंदर देखकर डर जाती है मेरी सिया, क्या वह जानकी वन में किस तरह रह सकेगी, वह नहीं जाने योग्य है। सुरसर सुभग वनज बनचारी, डाबर जोग के हंस कुमारी। अस विचार जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलियों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूंगी। माँ पूछ रही है पहले बेटे से कि क्या तुम ले जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। आजकल की माएँ तो पहले ही कहते ना मेरी आज्ञा, मेरे से ऊपर कैसे हो सकती है, बेटा उससे ऊपर। लेकिन यहाँ माँ मॉडर्न ही है, बोल यही है कि तुम लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो, लेकिन वहां का जो माहौल है वो रहने के लायक है नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े नाजों से पाला गया है सीता को, जंगल में नहीं रह पाएगी। जो सिए भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कह होए बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील सरेह सुधा जनुसानी। माँ कहती यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सारा हो जाए। राम जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह में से सनी हुई थी, कहा सही प्रिय वचन विवेकमय, कीनो मातु परितोष। लोग प्रबोधन जानकी, प्रगटे विपन गुण दोष। प्रिय वचन माता को संतुष्ट करते हुए कहते हैं कि वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मासा परायण 14वां विश्राम बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो रामचंद्र जी जानकी को समझा रहे हैं कि सुनो सीते लगा के ध्यान। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि राम जी कैसे समझा रहे हैं माता सीता जी को। तो वो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। जय सिया राम।